हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर आपका 13.3। प्रश्नावली का आपका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। देखिए हमारे 13.3 का क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको दिया गया है कि क्रमशः 6 सेमी का, 8 सेमी का और 10 सेमी का, क्रमशः का मतलब हो गया लगातार, एक 6 सेमी का, एक 8 सेमी का और एक 10 सेमी की त्रिज्या का धातु है और उसके 3 ठोस गोलों को पिघलाया गया। ये पहला गोला आपका 6 सेमी का था, दूसरा गोला आपका 8 सेमी का और तीसरा गोला 10 सेमी का है। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की आपको त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले, जो आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा, सेकंड, ये कह रहा है कि एक आपका छोटा गोला था जिसकी त्रिज्या आपकी कितनी है, 6 सेमी की। एक उससे थोड़ा सा बड़ा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। और तीसरा गोला इससे भी बड़ा था जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, 10 सेमी। इन तीनों गोलों को जब पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या r आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लेते हैं ये आपका क्या है, फर्स्ट गोला है, ये आपका सेकंड और ये आपका है थर्ड गोला। 3 गोलों की आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या। तो आप लिखेंगे पहले गोले की क्या दे रखी है आपको, रेडियस यानी कि त्रिज्या, जिसे हम क्या लेंगे, r1 के नाम से लेंगे। वो है आपका कितना, 6 सेमी। सेकंड है आपका r2, वो है आपका 8 सेमी। और फिर है आपकी r3, वो है आपकी 10 सेमी। जब इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे, इसके क्या निकालेंगे, आयतन। तो यहाँ पे आप लिखोगे गोले का आयतन। किसका, बड़ा गोला है तो आप लिखोगे बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन किसके बराबर में होगा, पहले फर्स्ट गोला, सेकंड व थर्ड, यानी कि पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरे गोले का, तीनों के गोले को क्या निकालना, आयतन आपको ज्ञात करना। तो देखिए आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब। ऐसे ही आपका दूसरा गोला है 4/3 पाई r2 का क्यूब और 4/3 पाई r3। तीनों गोलों का आयतन हम किसके बराबर में लेंगे, तो ये आपका होता है किसका, बड़े गोले का आयतन। सूत्र क्या होता है, इसका भी होता है 4/3 पाई r। हम इसका क्या माना था, कैपिटल R, तो आप r का क्यूब करोगे। ठीक है, ये हो गया इस गोले का आयतन और ये हो गया आपका पहला और दूसरा तीसरा गोले का आयतन। देखिए जब 4/3 पाई r3, इन सब में ये देखिए विशेष तौर से आप जब देखेंगे तो इसमें समान रूप से एक ही चीज़ बार बार आई हुई है। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। इसमें से 4/3 पाई कॉमन बार लिया तो यहाँ हो गया r1 का क्यूब। इन दोनों में से 4/3 पाई कॉमन जब बाहर गया तो r2 का क्यूब, और इसमें से जब कॉमन ले लिया गया था तो r3 का क्यूब। इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई तीनों त्रिज्याओं का आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। यहाँ देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, क्योंकि जब ये प्लस का है पक्षांतरण करेंगे तो किस में आएगा आपके, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ हो गए बड़े वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब
यहाँ हो गया आपका R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। अब आपको तीनों त्रिज्याएं जो गोले की दे रखी है उनका मान रखना। R1 का मान आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया है 6 सेमी का, तो 6 का क्यूब। फिर है R2 यानी कि दूसरे गोले की त्रिज्या जो है आपकी वो है 8 का क्यूब। और तीसरा आपका है 10 का क्यूब। यानी कि तीनों गोलों के आयतन का क्या करना है, यानी कि जो त्रिज्याएं दे रखी है वो मान आपको निकालना है। बड़े गोले की त्रिज्या का R क्यूब बराबर 6 का जब 6 से गुणा करते हैं, यानी कि 6 कितनी बार है, 3 बार। 8 भी कितनी बार, 3 बार, क्योंकि घात कितनी है 3। और 10 भी कितनी बार, 3 बार। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 होता है 36, और 36 की 6 से होते हैं तब आते हैं 216। 8 का क्यूब यानी कि 8 × 8 64, और 64 की जब हम 8 से करते हैं तो 512। और 1 यानी कि 10 की 10 से किया 100, 100 को 10 से किया तो 1000। R क्यूब बराबर जोड़ लीजिए, 2 और 6 मिल के हो गया 8, 1 और 1 मिल के हो गया 2, फिर क्या है 5 और 2 मिल के हो गया 7, और 1 का 1। यानी कि इससे ये सिद्ध हुआ कि R क्यूब बराबर 1728 हमें प्राप्त हुआ। तो R ये क्यूब है, जब पक्षांतरण से करेंगे तो ये 1728 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, यानी कि घनमूल के रूप में। और 1728 का जब हम हल करते हैं तो 1728 किसका क्यूब होता है, तो ये देखिए हम यहाँ से ए भाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका 1728 का। 2 का जब हम भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड में तो ये हो गया 8 2 16, 6 2 12 और 2 2 4। 2 का देंगे 4 3 2, 2 2 4 1, और ये 6 2 12। फिर 2 का देंगे 2 एकम 2 0 और 8, फिर 2 का देंगे 5 4, फिर 2 का देंगे 27। 27 में 2 का भाग पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 3 का देते हैं तो 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे 3, 3 में 3 का 1। तो हम लिख सकते हैं कि R बराबर घनमूल जब हम इसका निकालेंगे, और घनमूल में जोड़ा बनता है 3 3 संख्या का, तो ये 2 कितनी बार, 3 बार और 3 बार, यानी कि 6 बार ये हो गया, और 3 बार आपका क्या है 3। तो ये आपके इनके इस प्रकार से आप जोड़े बना के लिख सकते हैं। तो R बराबर हो गया 2 गुना 3, यानी कि R बराबर 2 2 4, 4 3 12। यह आ गया आपका 12 सेमी।